मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने सलमान खान को धमकाया है, शाहरुख खान की सुरक्षा अब काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। इंटरनल जानकारी मिली है कि शाहरुख खान को जान का खतरा हो सकता है। लॉरेंस गैंग के रडार पर फिल्मी हस्तियां। 1997 में टी सीरीज कंपनी के मालिक गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई थी। हेलो दोस्तों, बॉलीवुड की चमक धमक जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव है, इसके पीछे उतने ही खतरनाक पहलू भी छिपे होते हैं। कई बार फिल्म इंडस्ट्री के सितारे सिर्फ कैमरे के सामने ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी खतरनाक चुनौतियों का सामना करते हैं। जी हाँ, 90s के दशक से लेकर आज तक गैंगस्टर्स और अंडरवर्ल्ड से जान से मारने की धमकियां मिली है। इन धमकियों का कारण कभी फिल्मों का विवादित विषय होता है तो कभी पर्सनल मामले या फिर ज्यादातर पैसों के मामले शामिल हैं। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उन 10 बॉलीवुड सेलिब्रिटी के बारे में जिन्हें जान से मारने की धमकी मिली या कोशिश की गई और जिन्होंने उन खतरनाक पलों को बहादुरी से झेला है। बिश्नोई समाज बना सलमान खान का जानी दुश्मन। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर सलमान खान के बाद करण जौहर भी थे। तो करेंगे तो पता लग ही जाएगा, सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जोधपुर में मारेंगे। लोगों का मकसद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना डर बनाना था। नंबर 1, शाहरुख खान। शाहरुख खान जिन्हें बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है, इन्हें भी 1990 के दशक में अंडरवर्ल्ड से जान से मारने की धमकियां मिली थी। उस वक्त अंडरवर्ल्ड का बॉलीवुड में काफी दबदबा था। अबू सलेम जो मुंबई के सबसे बड़े गैंगस्टर्स में से एक था, उसने उस टाइम पर शाहरुख खान पर दबाव डाला कि वे उसकी बात माने और उसके कहने पर फिल्में साइन करे और शाहरुख खान पर लगातार अंडरवर्ल्ड के साथ काम करने और साथ ही फिल्मों की कमाई से हिस्सा देने की मांग की। अबू सलेम ने शाहरुख खान को उस टाइम पर लगातार धमकाया था कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वे उसे जान से मार देंगे। ये समय तब था जब अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड में अपनी पकड़ बनाने के लिए स्टार्स और प्रोड्यूसर्स पर दबाव डाल रहा था। साथ ही इस बड़े गैंगस्टर ने फिल्मों की फाइनेंसिंग में भी बड़ा हिस्सा लिया था और वे चाहता था कि उसकी मर्जी से ही फिल्में बनाई जाए। शाहरुख खान ने इन धमकियों को नजरअंदाज करते हुए सुरक्षा के घेरे में रहकर अपने काम को जारी रखा। उनके इस फैसले ने उनके प्रति लोगों के बीच एक मजबूत छवि बनाई और वे अंडरवर्ल्ड के प्रभाव से बाहर निकलने वाले स्टार्स में गिने गए। 2014 में शाहरुख खान को एक बार फिर धमकियां मिली थी। अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी ने बॉलीवुड सुपरस्टार को धमकी भरे संदेश भिजवाए। साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि शाहरुख खान के फिल्म हैप्पी न्यू ईयर की कमाई से एक बड़ा हिस्सा इस गैंगस्टर ने मांगा है। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी खबरें आई कि पुजारी का कहना था कि शाहरुख खान मुफ्त में विदेश में एक म्यूजिक प्रोग्राम में भी शामिल हो। नंबर 2, सलमान खान। सलमान खान को भी कई बार धमकियां मिल चुकी है। हाल ही में उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी मिली। हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा, सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जोधपुर में मारेंगे। बिश्नोई गैंग का ये गुस्सा उस काले हिरण शिकार मामले से जुड़ा था जिसमें सलमान खान आरोपी थे, मगर उन्हें बाद में बाइज्जत बरी कर दिया गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर जो बिश्नोई समुदाय से है, उसने खुलेआम सलमान को मारने की बात कही थी क्योंकि काले हिरण को बिश्नोई समाज में पवित्र मानते हैं और पूजा करते हैं। इसके बाद सलमान खान की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया और मुंबई पुलिस ने उनकी जान की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए। सलमान के प्रोग्राम और शूटिंग के दौरान उन्हें हाई सिक्योरिटी दी गई। इसके अलावा उन्हें पब्लिक प्लेसेस पर ना जाने की सलाह दी गई और हाल फिलहाल में सलमान के घर के बाहर 2 लोगों द्वारा फायरिंग भी की गई थी। Two gang members of the Lawrence Bishnoi gang had fired outside his residence. जिसके बाद से सलमान की सुरक्षा को और भी बढ़ा दिया गया था। इतना ही नहीं, सलमान के पिता सलीम खान को भी धमकियां मिल चुकी हैं और अभी कुछ समय पहले ही उनके दोस्त बाबा सिद्दीकी जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रहे और कई बार विधायक, इन्हें भी इसी गैंग द्वारा सलमान खान का साथ दिए जाने जैसे आरोप लगाकर गोली मार दी गई। ये घटना एक बार फिर से दर्शाती है कि किस तरह बॉलीवुड स्टार्स पर अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर्स का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। फिलहाल सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। साथ ही मुंबई पुलिस ने इन्हें घर के अंदर रहने की सलाह दी है। नंबर 3, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार जो अपनी एक्शन फिल्मों और फिटनेस के लिए जाने जाते हैं, इनको भी अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिल चुकी हैं। अक्षय कुमार को फोन पर एक शख्स ने
जिसने खुद को गैंगस्टर रवि पुजारी बताया था। फोन करने वाले ने अक्षय को धमकी दी और उनके घर के नौकर के बारे में बात की, जिसे कुछ दिन पहले अक्षय कुमार ने नौकरी से निकाल दिया था। कॉल करने वाले ने खुद को गैंगस्टर रवि पुजारी बताया और अक्षय कुमार से कहा कि उसने अपने घर के नौकर को नौकरी से निकालकर बहुत बड़ी गलती की है। और इसके बाद अक्षय को पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल गई और अक्षय कुमार ने इस मुश्किल समय को बहादुरी से झेला और पुलिस सुरक्षा के साथ अपने फिल्मी करियर को आगे बढ़ाया। अक्षय का ये फैसला उन्हें इंडस्ट्री में और भी मजबूत बनाता है और उन्होंने साबित कर दिया कि वे किसी के दबाव में आकर काम नहीं करेंगे। नंबर 4, अरिजीत सिंह। बॉलीवुड सिंगर अरिजीत सिंह भी इस लिस्ट में शामिल है, जहां उनको अंडरवर्ल्ड की ओर से जान से मार दिए जाने की धमकी मिली थी। 2015 में उन्होंने मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि गैंगस्टर रवि पुजारी ने उनसे 5 करोड़ रुपयों की मांग की थी। अरिजीत ने कहा था कि गैंगस्टर रवि पुजारी ने उन्हें फोन करके धमकी दी थी और पैसे नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। इतना ही नहीं, अरिजीत सिंह को 2 स्टेज शोज भी फ्री में करने के लिए भी कहा गया, लेकिन फिर भी अरिजीत सिंह ने डॉन के आगे घुटने नहीं टेके। इस घटना के बाद अरिजीत ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुलिस से मदद मांगी। अरिजीत सिंह की ये घटना न केवल उनके लिए बल्कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए एक गंभीर चेतावनी थी कि कैसे अंडरवर्ल्ड का प्रभाव कला और संस्कृति को भी प्रभावित कर सकता है। और इस धमकी के बावजूद अरिजीत ने अपने सिंगिंग करियर पर कैसे फोकस किया और अपनी पहचान को और भी मजबूत बनाया है। नंबर 5, राकेश रोशन। राकेश रोशन को अंडरवर्ल्ड की धमकियों के साथ साथ एक बार उन पर गोलियां भी चलाई गई। जी हाँ, बरसों पहले साल 2000 में आई फिल्म कहो ना प्यार है के मेकर और ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन, जो खुद भी एक शानदार एक्टर रहे हैं, उनके घर के बाहर भयानक गोलीबारी की गई थी। 14 जनवरी 2000 को उनकी फिल्म कहो ना प्यार है रिलीज हुई थी और इसी के साथ राकेश रोशन अंडरवर्ल्ड के निशाने पर आ गए थे। राकेश रोशन पर डी कंपनी के गैंगस्टर अली बुदेश के गैंग ने निशाना बनाया था और उन पर अटैक किया था। 2000 के दशक की शुरुआत में जब उनकी फिल्म कहो ना प्यार है ब्लॉकबस्टर हिट हो रही थी, तब राकेश रोशन से अंडरवर्ल्ड ने भारी रकम की मांग की थी। राकेश रोशन ने इस मांग को ठुकरा दिया और कुछ ही समय बाद उन पर हमला किया गया। हमलावरों ने राकेश रोशन को गोली मारी, जिसमें उनके सीने और बाह में एक एक गोली लगी थी, लेकिन वे इस हमले में बाल बाल बच गए। इस घटना के बाद पुलिस ने अंडरवर्ल्ड के कई लोगों को गिरफ्तार भी किया और राकेश रोशन की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया। ये इंसिडेंट इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन राकेश रोशन ने इस डर को अपने काम के आड़े नहीं आने दिया और इंडस्ट्री में सक्सेसफुल फिल्में बनाते रहे। नंबर 6, आमिर खान। आमिर खान को भी जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। जब वे स्टार नेटवर्क के टेलीविजन शो सत्यमेव जयते की मेजबानी कर रहे थे, तब सत्यमेव जयते शो का पहला सीजन रिलीज होने के बाद आमिर खान को जान से मारने की धमकियां मिली थी। ये शो उन मुद्दों पर बात करता था जो हमारी सोसाइटी में बहुत जरूरी थे, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और महिलाओं के अधिकार। लेकिन जैसे ही आमिर ने कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स उठाए, कुछ लोग भड़क गए और उन्हें धमकियां मिलने लगी। ये धमकियां सुनकर वो थोड़े परेशान हुए, लेकिन आमिर ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि वो अपने शो के जरिए बदलाव लाना चाहते हैं और ऐसे डराने वाले कॉल से वो नहीं डरेंगे। इस वजह से उन्होंने 10 करोड़ रुपए की कीमत वाली एक नई बुलेट प्रूफ कार मर्सिडीज बेंज S600 खरीदी थी और उस समय आमिर खान ऐसा करने वाले तीसरे व्यक्ति थे। जी हाँ, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी के बाद बुलेट प्रूफ कार खरीदने वाले तीसरे व्यक्ति बने थे। नंबर 7, सोनू सूद। बोमन ईरानी को डॉन रवि पुजारी से धमकी भरा फोन आने के ठीक 3 दिन बाद सोनू सूद को भी अंडरवर्ल्ड से ऐसी ही धमकी मिली। फराह खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में अहम किरदार निभाने वाले सोनू सूद फिल्म के चौथे स्टार थे और इन्हें भी जान से मारने की धमकी मिली थी। सोनू सूद को 2014 में हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के दौरान गैंगस्टर रवि पुजारी से धमकी मिली थी। पुजारी ने उनसे कहा था कि वे फिल्म के प्रमोशन में हिस्सा ना ले। ये धमकी तब आई थी जब फिल्म के मेकर्स में से एक करीम मुरानी ने पुजारी के हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के फॉरेन राइट्स की मांग को ठुकरा दिया था, जिसके कारण मुरानी के घर पर फायरिंग भी हुई थी। सोनू सूद ने इस मामले में गवाही दी और पुलिस से उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन शेयर की, जिससे ये साबित हुआ कि वे इस धमकी के शिकार बने थे। इसमें 12 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, मगर सबूतों के अभाव में उन्हें छोड़
दिया गया। नंबर 8 महेश भट्ट। महेश भट्ट जो बॉलीवुड के एक जाने माने फिल्म मेकर हैं, इन्हें भी जान से मारने की धमकियां मिली है। वे भी 1-2 बार नहीं 4 बार जान से मारने की कोशिश की गई, जहां कई बार इनके ऑफिस के बाहर गोलियां भी चलाई गई हैं। और इन्हीं में से एक मामला है 2004 का, जब रवि पुजारी गैंग ने महेश भट्ट और उनके परिवार के खिलाफ साजिश की थी। तब पुलिस की बहादुरी की वजह से रवि पुजारी गैंग के 13 मेंबर्स को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें पुजारी ने बॉलीवुड मेकर महेश भट्ट की हत्या करने के लिए भेजा था। इससे पहले भी पुजारी ने महेश भट्ट और उनके परिवार को भी मारने की धमकियां दी थी। पकड़े जाने के बाद गैंग के मेंबर्स को कोर्ट ने हत्या की कोशिश के आरोप में 5 साल की सजा सुनाई थी। इन्होंने महेश भट्ट और उनके भाई मुकेश भट्ट या बेटे राहुल भट्ट को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। पुलिस ने समय रहते इस साजिश का पर्दाफाश कर दिया और गैंग के मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया था। इस साजिश का मेन उद्देश्य रवि पुजारी गैंगस्टर और उसकी गैंग का मुंबई में फिर से एक्टिव होना था। रवि पुजारी गैंग के जरिए भट्ट परिवार को डराने की कोशिश ये दिखाती है कि कैसे अंडरवर्ल्ड सिनेमा जगत के मशहूर लोगों को भी टारगेट कर सकता है। महेश भट्ट ने इस मामले में पुलिस को गवाही भी दी और कहा कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी। महेश भट्ट ने इस कठिन दौर को बहादुरी से झेला और इंडस्ट्री में अपने काम को जारी रखा। इन्होंने ये भी साबित कर दिया कि धमकियों के बावजूद वे अपने विचार और फिल्मों से पीछे नहीं हटेंगे। नंबर 9 करण जौहर। बॉलीवुड के नामी फिल्म मेकर करण जौहर को भी अंडरवर्ल्ड से जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। ये घटना तब हुई जब करण जौहर अपने प्रोडक्शन हाउस के तहत कुछ बड़े बजट की फिल्में बना रहे थे और इसी टाइम पर अंडरवर्ल्ड से जुड़े गैंगस्टर्स ने उनसे पैसे की मांग की और कहा कि अगर उन्होंने रकम नहीं दी तो उन्हें और उनके परिवार को गंभीर नुकसान पहुंचाया जाएगा। 1998 में रिलीज हुई फिल्म कुछ कुछ होता है कि 25 साल पूरे हो चुके हैं और फिल्म कुछ कुछ होता है कि रिलीजिंग के पहले ही करण जौहर को ये धमकी भरे कॉल आए थे, जिसके चलते करण जौहर और उनके पेरेंट्स सिक्योरिटी रीजंस की वजह से फिल्म की ओपनिंग नाइट के दिन ही देश छोड़कर बाहर जाने के लिए मजबूर हुए थे। करण जौहर ने फिल्म कुछ कुछ होता है से बतौर डायरेक्टर करियर की शुरुआत की थी और करण जौहर ने इस बेहद ही बुरे एक्सपीरियंस के बावजूद अपने काम को प्रभावित नहीं होने दिया और उन्होंने बॉलीवुड को कई यादगार फिल्में दी। वे धमकियों से डरे नहीं और उनकी कहानी भी यही दिखाती है कि बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे कई बार सितारों को ऐसे खतरों का सामना करना ही पड़ता है जो आम जनता के सामने नहीं आते। नंबर 10 गुलशन कुमार। 1997 का साल बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक काला अध्याय बन गया जब टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई। गुलशन कुमार जो अपने भक्ति संगीत और म्यूजिक इंडस्ट्री में क्रांति लाने के लिए जाने जाते थे, उन्हें भी मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और अनीस इब्राहिम जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन ने रुपयों के लिए धमकाने और जान से मारने के लिए अपने ही गैंग के अबू सलेम और उसकी गैंग को काम सौंपा था, जिन्होंने गुलशन कुमार से 10 करोड़ रुपयों की फिरौती मांगी और धमकी दी। और जब गुलशन कुमार ने ये रकम देने से इनकार कर दिया तब उन्हें मुंबई के अंधेरी इलाके स्थित एक शिव मंदिर के पास गोली मार दी गई थी। उनकी हत्या ने बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री में गहरा सदमा पैदा किया था और इस मर्डर केस ने बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड के गहरे प्रभाव को भी उजागर किया। उस समय अंडरवर्ल्ड की दखल अंदाजी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं थी बल्कि म्यूजिक इंडस्ट्री भी इसके निशाने पर थी। गुलशन कुमार की हत्या ने कई सवाल खड़े किए। क्या फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री पर अंडरवर्ल्ड का दबाव इतना ज्यादा था कि यहाँ काम करने वाले सुरक्षित नहीं थे? क्या ये पूरी इंडस्ट्री अंडरवर्ल्ड के दबाव में थी? इस हत्याकांड के बाद बॉलीवुड में सिक्योरिटी को लेकर बहुत बातें उठी और इंडस्ट्री के कई बड़े नाम भी इस विषय पर खुलकर चर्चा करते सामने आए। इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you like my video, please do subscribe to my YouTube channel and also share, comment, like and press the bell icon.